नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है सिंचाई इंजीनियरिंग, जिसको बोलते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। और दोस्तों, इसका ये चैप्टर 1 है। आज ही मैं ये शुरू कर रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, शुरू से आखिरी तक देखें। मैं इसको पार्ट में कराऊंगा, 1 या 2 पार्ट में चैप्टर 1 कराऊंगा, फिर इसके बाद मैं इसकी MCQ कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ में। और हाँ दोस्तों, अगर जो जूनियर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब तक आप ये थ्योरी नहीं समझेंगे तब तक आपकी MCQ समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे 1 या 2 या 3 क्लास में, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग MCQ करेंगे। इसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ में। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो या भूले भटके कहीं से आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो फ्री में ही है आपका, ठीक है। उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, बस आपको बटन ही दबाना रहेगा, उसको दबा दीजिए। और अगर जो आपको PDF चाहिए तो मैं कमेंट में अपना नंबर कर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम नंबर मैं आपको दे दूंगा। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको PDF भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना बकवास किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सिंचाई प्रणाली क्या होती है और इरिगेशन सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, इसका क्या होती है। इंट्रोडक्शन, इरिगेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रस्तावना के लिए हम लोग इसके लिए देखते हैं क्या होता है प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। खेतों पर फसलों को उसकी मांग के अनुरूप, जो खेत है उनमें जो फसल होती है उनके मांग के अनुरूप व्यवस्थित ढंग से पानी देना। तो बेसिकली आप लोग ये याद रखिए, जो खेत होते हैं उनमें जो फसल लगी होती है उनमें पानी देना व्यवस्थित ढंग से, वही होती है सिंचाई कहलाता है, ठीक। सिंचाई शब्द का संबंध इंजीनियरिंग के साथ साथ कृषि क्षेत्र से भी है। जो सिंचाई शब्द है वो इंजीनियरिंग के साथ साथ, सिंचाई जो है इंजीनियरिंग में भी है और कृषि क्षेत्र में भी है। तो ये इंजीनियरिंग के साथ साथ कृषि क्षेत्र से भी है। नदियों तथा नहरों से पानी को निकालकर खेतों तक पहुंचाने का कार्य सिंचाई इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। तो जो नदी होती हैं वह नहर होते हैं, सिंचाई जो है वो कृषि होती है। और जो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इंजीनियरिंग में इसका क्या काम है। तो इंजीनियरिंग में इसलिए इसका काम है क्योंकि जैसे हम नहर और नदी में, नहर या नदियों से पानी निकालेंगे तो अब कैसे निकालेंगे ये तो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए इंजीनियरिंग ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब देखिए, नहरों पे या नदियों पे डैम बनाएंगे तो वो किसान भाई तो हमारे बनाने जाएंगे नहीं, वो तो हम लोग इंजीनियर ही बनाएंगे। तो इसीलिए इंजीनियरिंग के साथ साथ कृषि क्षेत्र से भी है ये सिंचाई शब्द। तो यही है, आपको ये हो गई आपकी प्रस्तावना, ठीक है। अब देखते हैं, इसके 2 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या है, जब वर्षा अथवा बाढ़ के पानी से खेती की जाती है। जब वर्षा अथवा बाढ़ के पानी से खेती की जाती है तो यह बरसाती फसल कहलाती है। और दूसरा क्या है, जब नहर अथवा नलकूप के पानी से सिंचाई करके फसल उगाई जाती है तो इसे सिंचाई फसल या इरिगेटेड क्रॉप कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है कि जब वर्षा अथवा बाढ़ के पानी से खेती की जाती है तो इसे बरसाती फसल कहते हैं, और जब नहर अथवा नलकूप के पानी से सिंचाई करते हैं तो ये सिंचाई फसल कहते हैं इसे। तो ये दोनों हो गए आपके पॉइंट। अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमको क्यों आवश्यकता पड़ती है, किस लिए पड़ती है, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है। तो इसके 2 3 4 पॉइंट है, ये हम लोग देख लेते हैं कि इसलिए हमको ये आवश्यकता पड़ती है सिंचाई की। तो पहला क्या है, पहला पॉइंट ये है कि वर्षा का समय पर ना होना। जब वर्षा समय पर नहीं होगी तो हमको सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। दूसरा क्या है, वर्षा का बहुत कम होना। जब वर्षा बहुत कम होगी तब भी हमको सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। वर्षा का नहीं होना या वर्षा का अत्यधिक होना। तो ये चारों पॉइंट है, आपको याद रखना है क्यों हमको आवश्यकता पड़ती है सिंचाई की, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं सिंचाई प्रणाली होती क्या है, इरिगेशन सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, ये सिंचाई प्रणाली जो है वो 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले होती है प्राकृतिक सिंचाई, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सिंचाई। दूसरी होती है कृत्रिम सिंचाई। तो आपको याद रखना है कि जो सिंचाई प्रणाली है वो 2 तरह की होती है। कौन कौन सी,
एक तो होती है नेचुरल इरिगेशन या प्राकृतिक सिंचाई, दूसरी होती है कृत्रिम या आर्टिफिशियल सिंचाई। ठीक, तो जो प्राकृतिक सिंचाई है वो दो तरह की होती है। नंबर एक होती है वर्षा सिंचाई, जो वर्षा द्वारा हो, और दूसरा होता है बाढ़ सिंचाई, जो बाढ़ द्वारा सिंचाई की जाए। और कृत्रिम सिंचाई जो है वो 3 तरह की होती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कृत्रिम सिंचाई एक बार क्वेश्चन आया था कि बताइए जो कृत्रिम सिंचाई वो कितने प्रकार की होती है। तो आपको याद रखना है कृत्रिम सिंचाई जो है वो 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती हैं? पहला होती है प्रवाह सिंचाई, दूसरी होती है उद्वहन सिंचाई, और तीसरी होती है छिड़काव सिंचाई। दोस्तों, उद्वहन सिंचाई को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लिफ्ट, LEFT, लिफ्ट, LEFT, लिफ्ट। तो गाना ही सुना होगा, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, वही वाला लिफ्ट है ये। ठीक है, तो ये हो गई उद्वहन सिंचाई या लिफ्ट इरिगेशन। ठीक, प्रवाह सिंचाई जो है वो होती है दोस्तों इसमें 3 तरह की। अब कृत्रिम सिंचाई 3 तरह की होती है, प्रवाह, उद्वहन और छिड़काव। ठीक है, और इसमें जो प्रवाह सिंचाई होती है वो भी 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है बारहमासी सिंचाई, दूसरी होती है मौसमी सिंचाई, और तीसरी होती है जलाशय सिंचाई। ठीक, ये 3 सिंचाई हो गई आपकी प्रवाह सिंचाई के अंतर्गत। तो इन तीनों चीज़ों में आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बस मेरा ऐसे एक बार और सुन लीजिए। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ। कृत्रिम सिंचाई 3 तरह की होती है। कौन सी? प्रवाह, उद्वहन और छिड़काव। ठीक, प्रवाह जो होती है वो 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? बारहमासी, मौसमी और जलाशय सिंचाई। तो ये 3 सिंचाई और ये 3 सिंचाई। ठीक, ये दोनों आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब चलिए दोस्तों देखते हैं प्रवाह सिंचाई होती क्या है। प्रवाह सिंचाई क्या होती है? प्रवाह सिंचाई को नहर सिंचाई भी कहते हैं। जो प्रवाह सिंचाई है दोस्तों उसको नहर सिंचाई भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है ये पॉइंट। कभी कभी प्रवाह सिंचाई ना देखे पूछ लेगा कि नहर सिंचाई बताइए कैसे होती है, कौन गुरुत्वाकर्षण के से बहते हुए, जो गुरुत्वाकर्षण से बहता हुआ खेतों तक पानी जाता है वो किस सिंचाई में जाता है। अब आपको उसमें ऑप्शन में प्रवाह सिंचाई ना दे के नहर सिंचाई दे दे तो आप लोग तो ढूंढते रह जाओगे। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो प्रवाह सिंचाई को ही नहर सिंचाई भी कहते हैं। ठीक, प्रवाह सिंचाई में पानी गुरुत्वाकर्षण से बहता हुआ खेतों तक जाता है। तो जो प्रवाह सिंचाई में पानी है वो गुरुत्वाकर्षण से बहता हुआ खेतों तक जाता है। जब पानी ऊंचे तल पर उपलब्ध होता है तो खेतिहर भूमि निचले तल पर स्थित होता है। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ, मान लीजिए ये कोई हमारी नाली गई है। ठीक है, ये नाली गई है हमारी, और ये हमारा इधर ये खेत है, इधर भी खेत है और ये इधर भी खेत है। ठीक है, ये इधर भी खेत हैं, दोनों तरफ खेत हैं। अब यहाँ से ये पानी जा रहा है। ठीक, और ये जो है नाली है, ये वाली जो भूमि है इससे थोड़ा ऊंचाई पर है, थोड़ा ऊंचाई पर है। ठीक है, ये जो नाली है इससे इन खेतों से थोड़ा ऊंचाई पर है। तो यहाँ क्या करेंगे, इनसे हमने यहाँ पे नाली काट दी, इधर भी एक नाली काट दी। तो ये नाली से इसमें भी पानी गया और इसमें भी पानी गया। क्यों गया? गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण आप क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण के कारण कैसे गया? क्यों गुरुत्वाकर्षण के कारण गया? क्योंकि यह खेत का जो तल है, जो खेत है वो पानी के तल के नीचे है। ठीक है, तो यही होता है प्रवाह सिंचाई में, जो खेत होता है वो पानी तल के नीचे होता है। ठीक, इसीलिए आसानी से खेतों में पानी चला जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं उद्वहन सिंचाई क्या होती है, लिफ्ट इरिगेशन क्या होती है। लिफ्ट मतलब होता है उठाना। अब पानी को इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा प्रवाह सिंचाई का। उसमें क्या था, खेत जो था वो निचले तल पे था, और इसमें क्या होगा, अब इसमें हो जाएगा खेत जो है ऊंचे तल पे होगा। ठीक है, तो ऊंचे तल पे है तो उसको उठाने के लिए पानी जो है, पानी को उठा के खेत में डालना पड़ेगा। अब उठाने के लिए या तो फिर ये क्या करते हैं, एक ट्यूबवेल लगाते हैं, पानी पाइप से पानी उठाते हैं ट्यूबवेल लगा के। तो पानी क्योंकि निचले तल पे है तो उसको उठाना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा। तो यही होता है लिफ्ट सिंचाई, क्योंकि पानी जो है खेत से नीचे है, खेत जो है वो ऊंचे तल पर है, पानी जो है खेत के नीचे तल पर है, तो इसीलिए हमको पानी उठा के डालना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे हमको यहाँ पे खेत है, ठीक है,
यहाँ खेत है और यहाँ पे एक कुआं है। अब यहाँ से कुएं से बह के पानी तो जाएगा नहीं इसमें खेत में, क्या करेंगे, अब यहाँ कुएं से हमको पानी उठाना पड़ेगा। अब इसके लिए उठाएं हम, चाहे बाल्टी से उठा के डालें या फिर ट्यूबवेल से उठा के डालें या फिर पाइप लगा के कैसे भी डालें, तो यही होती है लिफ्ट सिंचाई। तो चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा परिभाषा क्या है। जब जल स्रोत खेतों के तल के नीचे स्थित होता है, तो जो जल स्रोत होता है वो खेतों के तल के नीचे स्थित होता है, तो पानी गुरुत्व प्रवाह से फसलों तक नहीं पहुंच पाता है। तो जो पानी है वो गुरुत्व प्रवाह से फसलों तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि पहले वाले में बताया था यहाँ पे जो खेत है वो नीचे तल पे है, पानी ऊंचाई पे है, तो वो आसानी से गुरुत्व के कारण पहुंच जाएगा। अब इसमें गुरुत्व के कारण नहीं पहुंच पाएगा। ठीक, ऐसी स्थिति में पानी की हस्त विधि या यांत्रिक विधि से ऊपर उठाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में पानी की हस्त विधि मतलब हस्त विधि अब इतनी नहीं चलती है, पहले चलती थी पुराने ज़माने में। अब तो जब से ये टेबल आ गए हैं, यांत्रिक विधि बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक, ऊपर उठाना पड़ता है, जिसे लिफ्ट सिंचाई कहते हैं। तो जो गांव में रहते होंगे उनको पता होगा, आपने तो देखा होगा इंजन जो लगे होते हैं गांव में खेतों में, वो वही होती है लिफ्ट सिंचाई, क्योंकि वो नीचे से पानी हम लोग ऊपर खींचते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं छिड़काव सिंचाई क्या होती है। छिड़काव सिंचाई इसको बोलते हैं स्प्रिंकल इरिगेशन इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों छिड़काव सिंचाई क्या होती है, ये हम लोग देख लेते हैं। यह सिंचाई एक प्रकार की कृत्रिम वर्षा है। हाँ, यह सिंचाई एक प्रकार की कृत्रिम वर्षा है जिसमें पानी कुछ ऊंचाई से सीधा पौधों पर बूंदों की भांति गिराया जाता है। तो यह जो सिंचाई होती है, मान लीजिए आर्टिफिशियल जो बारिश होती है, आर्टिफिशियल बारिश पाइपों द्वारा, पाइप में नोजल लगा के फव्वारे, आप लोग पार्क में गए होंगे, वहाँ पे कभी जो पानी से छिड़काव करते हैं आपने देखा होगा, तो वही समझ लीजिए छिड़काव सिंचाई वही है। ठीक है, पार्क में आप लोगों ने देखा होगा, पाइप में लगा होता है, इसे पानी फव्वारे निकलते रहते हैं ऐसे, तो वही होती है छिड़काव सिंचाई। ठीक, तो इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। यह सिंचाई एक प्रकार की कृत्रिम वर्षा है जिसमें पानी कुछ ऊंचाई से सीधा पौधों पर बूंदों की भांति गिराया जाता है। ठीक, इसमें खेतों में पंप बिछाया जाता है तथा पंप के ऊपर नोजल लगा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पंप बिछाते हैं खेतों में। ठीक है, पंप के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक नोजल लगा देते हैं। तो जैसे इसमें पानी आता है तो ये नोजल में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं नोजल में। तो जैसे ही पानी आएगा तो ये फव्वारे की तरह ऐसे ऐसे निकल के वहीं खेतों में सींचने लगेगा। ठीक, पाइपों में दाब से पानी भेजा जाता है जो नोजलों के माध्यम से पानी निकलकर बौछार के रूप में फसलों पर पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो पानी पड़ता है वो बौछार के रूप में फसलों पर पड़ता है। अब इसमें एक यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट है, ये भी पढ़ लेते हैं। जो छिड़काव सिंचाई विधि से पौधों को वांछित मात्रा में पानी मिल जाता है। जो छिड़काव सिंचाई विधि से पौधों को वांछित मात्रा में पानी मिल जाता है और भूमि जो है जल ग्रसन का शिकार नहीं होने पाती। जो भूमि है वो जल ग्रसन का शिकार भी नहीं होने पाती है और पौधों को पानी भी मिल जाता है वांछित मात्रा में। यह अन्य सिंचाइयों से उत्तम है लेकिन बहुत खर्चीली विधि है। ठीक है, यह उत्तम तो है, अच्छी भी है, लेकिन खर्चीली विधि है, तो इसलिए इस विधि का प्रयोग बहुत कम करते हैं, ज़्यादा खेतों में नहीं करते हैं। यहाँ पे इंडिया में तो नहीं करते हैं, फिलहाल बाहर करते हैं विदेशों में, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ करते हैं। अभी तो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हम वैसे ही बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं। अब देखते हैं बारहमासी सिंचाई क्या होती है। बारहमासी सिंचाई आपको पता है ये प्रवाह सिंचाई का ही पार्ट है। बारहमासी सिंचाई क्या होती है, इस प्रकार की सिंचाई के लिए नहरों में पूरे वर्ष पानी उपलब्ध रहता है। जो इस प्रकार की सिंचाई है वो नहरों में पूरे वर्ष पानी उपलब्ध रहता है। ठीक, जब तक 12 मास पानी उपलब्ध नहीं रहेगा नहर में तब तक इस तरह की सिंचाई हो ही नहीं पाएगी। तो ये है कि इसमें जो क्या होता है, नहरों में पूरे वर्ष पानी उपलब्ध रहना चाहिए। यह नहरें उन नदियों से निकाली जाती हैं जिनमें वर्ष भर पानी प्राप्त होता है। तो यह जो नहरें निकाली जाती हैं उन नदियों से जिसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। ठीक, हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों में वर्ष भर पानी रहता है। तो जो हिमालय पर्वत होती हैं उनकी श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियाँ जो होती हैं
तो दोस्तों जो हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियाँ हैं उनको ज़रा कमेंट में नाम बताना है, जो भी आपको याद हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। इसे आपका भूगोल भी कभी कभी पूछ लेता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम बताओ, तो आपको बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो जो हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, ठीक। नदियों के आर पार बैराज मतलब होता है एक तरह का बांध होता है, बैराज होता है, बनाकर पानी की धारा को नहरों की ओर मोड़ दिया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, बैराज लगा के पानी की जो नदियों में बैराज लगा के पानी की धारा को नहरों की ओर मोड़ दिया जाता है, ठीक, जिससे बहता हुआ यह खेतों में पहुंच जाता है। तो बारहमासी सिंचाई में आपको सबसे पहली चीज़ ये याद रखना है कि ये सिंचाई वहाँ होती है जहाँ नदियों में मतलब पूरे साल पानी उपलब्ध हो, ठीक, और इसमें बैराज बनाकर नहरों की ओर मोड़ दिया जाता है। यही होती है बारहमासी सिंचाई। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं बाढ़ सिंचाई क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। अपवाह क्षेत्र, कैचमेंट एरिया, अपवाह क्षेत्र को हमने आपको बताया है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में। आपको लिंक मिल जाएगा आपको मेरी प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने अपवाह क्षेत्र कैचमेंट एरिया बताया है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में, तो वो वीडियो देख लेना। अपवाह क्षेत्र आपको पता चल जाएगा कि कैचमेंट एरिया क्या होता है, तो वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वाटर सप्लाई वाले, वहाँ पे उसमें वीडियो पड़ा है, ठीक। तो क्या हुआ, अपवाह क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने पर नदियों में बाढ़ आ जाती है। जो अपवाह क्षेत्र होता है उसमें अत्यधिक वर्षा होने पर नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिससे इसका जल स्तर ऊपर उठ जाता है। तो नदियों में जब बाढ़ आ जाती है तो उसका जो है जल स्तर ऊपर उठ जाता है और पानी समीपवर्ती क्षेत्रों में फैल जाता है, और जो पानी होता है वहाँ के आसपास एरिया में फैल जाता है, ठीक। जिनके भी समीपवर्ती जितने भी समीपवर्ती क्षेत्र होंगे वहाँ पे फैल जाता है पानी, ठीक, जिससे फसलों की सिंचाई जो है अपने आप ही हो जाती है या स्वतः ही हो जाती है, ठीक। तो ये बाढ़ सिंचाई होगी। अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं, सोर्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हैं। तो सिंचाई जल के निम्न स्रोत हैं, कौन कौन से हैं। पहला है कुएं तथा नलकूप, दूसरा है वर्षा जल, तीसरा है नदी नालों तथा जलाशयों, चौथा है तालाबों नहरों में, पांचवा है झील जल कुंडों में, ठीक। और नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं नहरों से पानी गुरुत्वीय बल से बहता हुआ खेतों तक आता है। तो आपको ये याद रखना है कि नहरों से पानी गुरुत्वीय बल से बहता हुआ खेतों तक आता है, ठीक। तो ये कुछ हो गया हमारा आज का पार्ट 1 क्लास 1, ठीक है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे मेरे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वो फ्री में ही होगा आपका, ठीक है, कुछ नहीं लगने वाला उसमें, और मैं आपको हर एक चीज़ फ्री दूंगा। आपको PDF चाहिए हो तो कमेंट कर देना, इस वीडियो पे कमेंट कर देना है, कमेंट ज़रूर कर